बहरहाल चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह जी यादव के सहयोगी रहे हैं, और यूँ कहिए कि मुलायम सिंह जी के बाद आजम खान साहब का नंबर आता था, नाम आता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस पर चुप लगा के बैठी, उनके लिए कभी सड़क पर नहीं उतरी, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हुआ, वाकई में ये सोचनीय विषय है। जिस आदमी की पहचान समाजवादी पार्टी की समाजवादी से हो, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया हो, एक भी दिन समाजवादी पार्टी उसके लिए मैदान में नहीं उतरी, वाकई में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। और इसके लिए कहीं न कहीं अगर कुछ मलाल है श्री आजम खान साहब को, तो स्वाभाविक भी होना है, लाजमी। रही बात वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब इस पर फैसला तो स्वयं आजम खान साहब करेंगे। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन अफवाहों का कोई जड़ नहीं होता। अफवाहें होती हैं, इसलिए हम भी इसको अफवाह ही मानते हैं, क्योंकि वो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सूझबूझ के नेता हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज जेल से आ रहे हैं, आज तो कोई फैसला करना नहीं उनको। अब इसके लिए सोचेंगे, समझेंगे, आपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, इस मित्रों से बात करेंगे, फिर आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो खुद तय करेंगे। उसमें क्यासबाजी लगाना ठीक नहीं। पहली बात तो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोई भी काम किया गया टिप्पणी योग्य नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि योगी जी की सरकार जाति और धार्मिक विवरणों से ग्रसित होकर पूरे प्रदेश में भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। आज जिस तरीके से विशेष रूप से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों के नौजवानों की आए गए दिन हत्या होना, बहन बेटियों को बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जाना, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने का पाप करना, ये भेदभावपूर्ण है। एक जाति के आधार पर यदि किसी SC, ST, OBC या मुस्लिम समाज पर छोटा भी कोई आपराधिक घटना किया तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाना, दर्जनों मुकदमे लिख लेना, जेल के सलाखों में डाल देना, NSA जैसी गंभीर धाराओं का दुरुपयोग कर लेना आदि, ये जाति और धार्मिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर के काम किया जाता है। वहीं पर जब दूसरे धर्म का कोई त्योहार आता है तो उससे बंदिशें लगाई जाती हैं। जब योगी जी एक धर्म विशेष के लिए स्पेशल छूट देते हैं, एक दूसरे धर्म विशेष के लिए बंदिशें लगाते हैं। ये जो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव, ये संविधान विरोधी है, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 51 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटे हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर का चर्चा कर लगातार हिंदू मुसलमानों में भेदभाव और दूरी बनाने की लगातार कोशिश करती रहती है, सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने की कोशिश करती रहती है, जो संविधान विरोधी है। अभी जैसे जानकारी मिली
नवरात्र का महीना है। स्वाभाविक रूप से नवरात्र में लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन प्रदेश की सभी मीट की दुकानों को बंद करने का उचित क्या है? ठीक है, जो व्रत है, जो नवरात्र मना रहा है, वो नहीं यूज करेगा, नहीं खाएगा, लेकिन जो परंपरागत रूप से जिनकी पसंद वो है उन पर बैठ क्यों? भाई कोई जबरदस्ती अगर दुकान पर नहीं जाएगा, दुकान पर खाने नहीं जाएगा, जबरदस्ती के मुंह चला जाएगा क्या? तो इस प्रकार की घिनौनी हरकतें हैं, ये केवल धार्मिक भेदभाव पैदा करना, उन्माद पैदा करने के लिए किया जाता है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। फिर एक और इशू है, आज लंबे समय के बाद जेल से बाहर समाजवादी पार्टी का बीजेपी के इशारे पर राजनीतिक साजिश का शिकार हुए। आप कैसे देखते हैं? आप इसमें कोई दो राय नहीं कि आजम खान जी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। कई बार विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में हर जगह उनकी उपस्थिति रही है। कई बार मंत्री रहे, नेता विरोधी रहे हैं। लेकिन आजम खान जी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के घटिया इल्जाम लगाकर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, आज जैसे नीचता की हद तक आकर के उनके खिलाफ सरकार ने दुर्व्यवहार किया, जिसके चलते लंबे अरसे तक उनको, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को जेल की सलाखों में रहना पड़ा। एक मुद्दत बाद आज आजम खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका स्वागत है। और सही मायने में इनको तो जेल जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावनापूर्ण नियत और कार्रवाई से उनको जेल जाने की नौबत आई। उनके साथ अन्याय हुआ, अन्याय ही नहीं बल्कि घोर अन्याय हुआ। फिर भी माननीय न्यायालय ने उनकी जमानत दी, छूट के आए, स्वागत है। नहीं, स्वाभाविक रूप से राजनीति यूँ कहिए कि लोकतंत्र में गाली गलौज, हिंसा, भेदभाव या राजनीतिक ईर्ष्या से प्रेरित होकर के किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राजनीति वैचारिक होती है, सबका विचार अलग होता है, पार्टी का विचार अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा की टकराहट हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति में न कोई दोस्त होता है, न मित्र होता है, न दुश्मन होता है। ये विचारधारा की मतभेद, इसको दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में अपनी कसर निकाली है, जो राजनीति में या लोकतंत्र में इस प्रकार की गंदी हरकतें अत्यंत निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि अगर ये परंपरा चली तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में लोग आना नहीं चाहेंगे। अगर इसी प्रकार से बदले की भावना से किसी के साथ घटिया मानसिकता से परिपूर्ण होकर कार्रवाई होगी तो राजनीति भी गंदी हो जाएगी, और राजनीति करने वाले लोग भी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। बहरहाल, क्योंकि इसमें कोई दौरा नहीं कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह जी यादव के सहयोगी रहे, और यूँ कहिए कि मुलायम सिंह जी के बाद आजम खान साहब का नंबर आता था, नाम आता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस पर चुप लगा के बैठी,
लिए कभी सड़क पर नहीं उतरी, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हुआ, वाकई में ये सोचनीय विषय है। जिस आदमी की पहचान समाजवादी से हो, जो व्यक्ति पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की राजनीति किया हो, एक भी दिन समाजवादी पार्टी उसके लिए मैदान में नहीं उतरी, वाकई में ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, सोचनीय है। और इसके लिए कहीं न कहीं अगर कुछ मलाल है श्री आजम खान साहब को, तो स्वाभाविक भी होना है, लाजमी है। रही बात वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब इस पर फैसला तो स्वयं आजम खान साहब करेंगे। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन अफवाहों का कोई जड़ नहीं होता। अफवाहें होती हैं, इसलिए हम भी इसको अफवाह ही मानते हैं, क्योंकि वो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सूझबूझ के नेता हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज जेल से आ रहे हैं, आज तो कोई फैसला करना नहीं उनको। अब इसके लिए सोचेंगे, समझेंगे, आपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, स्पीकरों से बात करेंगे, फिर आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो खुद तय करेंगे। उसमें क्यासबाजी लगाना ठीक है।